हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब बाय डेल कार्नेगी बुक के बारे में। आरव एक 32 वर्षीय सेल्फ मोटिवेटेड ग्राफिक डिजाइनर मुंबई में एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता है। बाहर से उसकी जिंदगी वैसी ही लगती थी, अच्छी सैलरी, एक छोटा अपार्टमेंट और एक सपनों की नौकरी। लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी एक सर्कस थी। लगातार ड्राफ्ट, सुपरवाइजर का तनाव और प्रिंट और सोशल मीडिया डेडलाइंस ने उसे थका रखा था। आरव के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में निरंतर थकान झलकती थी। भाग एक, जिंदगी को एंजॉय कैसे करें। 1.1 सकारात्मक दृष्टिकोण का जादू। एक दिन एजेंसी में एक्सीडेंट के बाद आरव अचानक समझ गया कि जीवन अनिश्चित है। तभी उसने डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले किताब ने उसे यह सिखाया, आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा बनाती है। कुछ सेकंड की खुशी पाने के लिए जर्नल लिखना शुरू किया। आज जो अच्छा हुआ उसका आभार। इससे उसकी सुबह खुशियों भरी शुरू हुई। 1.2 चिंता का जादू फॉर्मूला। किताब में दाल कार्नेगी ने चिंता से निपटने के 3 चरण बताए। बुरे में से सबसे बुरा, सबसे खराब स्थिति को सोचो, उसको स्वीकार करो, उस स्थिति को जीवन का हिस्सा मानो, व्यावहारिक कदम उठाओ, समाधान पर फोकस। आरव ने इसे अपनाया। ऑफिस ट्रैफिक, काम का वजन कोई समस्या नहीं रही। हर बार चिंतित होने से पहले वो यही चरण अपनाता। 1.3 रुचि और जिम्मेदारी का ट्रिक। अगर तुम किसी काम में दिल से रुचि रखोगे तो थकावट मिट जाएगी। ये किताब की लाइन आरव का मंत्र बन गई। डेडलाइन ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट बनाकर उसने बताया कि उसे किया गया काम मीनिंगफुल लगता था। हाँ 2, नौकरी को एंजॉय कैसे करें। 2.1 काम में खुशी खोजो। यह किताब खास तौर से कर्मचारियों के लिए लिखी गई है। इस तरह दिन भर के काम में इच्छा और आनंद पाया जाए। आरव ने हर दिन 3 ऐसी चीज लिखना शुरू की जो उसने उस दिन सीखी या आनंद उठाए। 2.2 सकारात्मक संबंध बनाओ। कार्नेगी कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी लालसा है महत्व महसूस करना। इसलिए आरव ने अपने सहकर्मियों की तारीफ करना शुरू की। मेरा रंग अच्छा लगा जैसे छोटे कमेंट्स ने माहौल बदल दिया। इससे बॉस उसे ज्यादा पसंद करने लगे और टीम में उसका स्टैंड बढ़ने लगा। 2.3 आलोचना से डरना छोड़ो। आरव पहले हर आलोचना के बाद टूट जाता था। किताब ने उसे समझाया कि आलोचना पर ध्यान देंगे तो पीड़ित होंगे, छोड़ देंगे तो काम बेहतर बनेगा। 2.4 विश्राम का हुनर। डेक की बोरियत और थकावट के बीच अंतर बताया गया। कभी दिलचस्प काम में थकावट नहीं होती। बोर्ड मीटिंग में आंख बंद करना और सांस छोड़कर फ्लॉपी मोजा की तरह शरीर छोड़ देना, ये टिप्स सच में असर दिखाने लगे। भाग 3, रिश्तों और कम्युनिकेशन के गुण। 3.1 नाम और मुस्कान की शक्ति। कार्नेगी कहते हैं, नाम किसी भी भाषा में सबसे मधुर ध्वनि होती है। आरव ने हर सहकर्मी का नाम याद कर लिया और हर सुबह मुस्कान के साथ मिले। इससे पहले दबी सी लगती टीम अब खुलकर बात करने लगी। 3.2 लोगों को पसंद आना सीखो। वह सहकर्मी काम से जुड़े व्यक्तिगत सवाल पूछता, तुम्हारा वीकेंड कैसा था, वो प्रेजेंटेशन कैसा गया। इससे लोग महसूस करने लगे, ये मुझे समझता है। 3.3 निष्पक्ष बातचीत अवॉइड करो। किताब ने समझाया कि किसी से बहस करने से, सलाह देने से, मगर प्यार से, तारीफ के साथ बात करो। इसलिए जब किसी को सुधारना होता, आरव कहता, यह तरीका भी अच्छा है, लेकिन मैंने देखा कि अगर ऐसे किया जाए तो इससे विरोध पैदा नहीं हुआ। भाग 4, तनाव, थकावट और समय प्रबंधन। 4.1 तनाव का पहला इलाज विश्राम। आंख बंद करना, आंख जबड़ा, कंधे ढीले छोड़ना। ये काम आरव ने ऑफिस में 4 घंटे बाद भी किया और आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जा वापस आ गई। 4.2 समय का बुद्धिमत्ता उपयोग। किताब का सुझाव था, टू डू लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटाइज करो, रुके बिना काम खत्म करो। आरव ने नोटपैड और प्लानर में कार्य लिखकर अक्षमता पूर्वक काम पूरा किया। अब काम थकान नहीं, चुनौती बन गया। 4.3 ऊब से बरता। काम में ऊब लगती थी तब आरव कुछ ऐसा करता, पीछे जाकर कॉफी या मुस्कान, दूसरों का कॉफी मशीन पर इंटरेक्शन देखकर ऊर्जा बढ़ा, फिर उसी वाइब में वापस काम शुरू किया। भाग 5, सामान्य नियम और कठिन समय में संतोष। 5.1 खुद का जश्न ना भूलें। रिकॉर्ड से आप तारीफ करो, एक रिपोर्ट, एक वर्कशॉप, कोई नया ग्राफिक डिजाइन। आत्मसम्मान बढ़ता, आत्मविश्वास मिलता। 5.2 छोटी खुशियाँ गिनो। हर रात सोने से पहले वह 3 अच्छी चीजें लिखता, जैसे एक अच्छी टीम बैठक, एक साथी का धन्यवाद। किताब में आभार की ताकत बताई गई। 5.3 आलोचना से टकराओ
जाओ बिना निराशा। अगर मेहनत करने पर आलोचना होती तो वह अपने 3 अच्छे काम याद करता और आलोचना को सीख की तरह अपनाता। 5.4 दूसरों को प्राथमिकता दें। कोई खाना लाने वाला, कोई क्लाइंट, उन्हें महत्व महसूस करा। शुरुआत गर्मजोशी, मुस्कान, व्यक्तिगत सवाल से हुई और माहौल बन गया परिवार जैसा। समापन, आरव एक नई जर्नी पर। 1 साल में आरव एक बदले हुए शख्सियत बन गया। ऑफिस में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। प्रोजेक्ट्स खुद उसके पास आने लगे। सबसे बढ़कर अब आरव हर रोज काम में आनंद लेता है। किताब ने साबित किया, 2 चीज चाहिए, सोच सकारात्मक रखो, छोटे छोटे अच्छे पल गिनो, बस इतना कर लो, जिंदगी काम भी लगेगी, खेल भी। प्रमुख सीखें, डकटेल हिसाब से। सीख सार, 1 सकारात्मक सोच आंतरिक परिवर्तन के लिए शुरुआत है। हर दिन 3 अच्छी बातें सोचो। 2 चिंता प्रबंधन, चिंता को पहचाने, स्वीकार करो, फिर समाधान करो। 3 रिश्तों की प्राथमिकता, मुस्कान, नाम याद रखना, प्रशंसा सबसे गहरा संबंध बनाता है। 4 विश्राम का हुनर, दिन में साइकिलिंग या आंखों को आराम देना ऊर्जा बहाल करता है। 5 समय प्रबंधन, टू डू लिस्ट, प्रायोरिटी और काम जल्दी शुरू करो। 6 आलोचना से सीखो, इसे रोने का मौका न समझें, यह आपकी काम को बेहतर बनाती है। 7 उत्साह और इच्छा बनाए रखो, रोज पहचानो कि आपने क्या नया सीखा या उपयोगी किया। संयोजन और प्रमाण, सोर्सेस। पुस्तक के मुख्य पॉइंट, सकारात्मक दृष्टिकोण, चिंता समाधान, कार्य रिश्ते और समय प्रबंधन। उदाहरणों और टिप्स जैसे फ्लॉपी मोजा वाली रिलैक्सेशन टेक्निक।